भगवान की भक्ति है तो बड़ी सरल, लेकिन जितना सरल है उतनी कठिन भी है। कठिन इसलिए है कि इसकी तीन धारा है और तीनों धाराओं में भक्त को बराबर बहना पड़ता है। पहली धारा विश्वास की। विश्वास इतना पक्का हो कि जिन देवता की पूजा मैं मंदिर में करता हूं वह देवता कण कण में विराजमान है। ऐसा विश्वास बहुत कठिन है, नहीं हो पाता। मंदिर में पूजा करके आयो भगत भगवान की और मंदिर से बाहर निकलो तो महाराज दुकान पे पहुंचो, दुकान में पतो लगी गैया गाय दुकान में से कछु सामान खा रही है, डंडा उठायो कमर तोड़ दी नहीं महाराज। मंदिर में पूजा करके आयो गैया में डंडा मार रहा, बड़ी समस्या है। पूजा करता है, भजन करता है, भक्ति करता है, घर में कलेश करता है, पत्नी से लड़ता है, बच्चों से लड़ता है, सबको गाली देता है, अनाप शनाप बोलता है। वो भूल जाता है कि भगवान इनके भी अंदर है। भगवान के ऊपर रोली चढ़ाना, चावल चढ़ाना, माला चढ़ाना, धूप दीप आरती करना, भोग लगाना, दक्षिणा चढ़ाना, यही पूजा नहीं है। ये विधान है, ये तो करना है जब आप बैठे हो उसके सामने। बाकी भगवान की सच्ची पूजा ये है कि भगवान को सब में देखना और सबको भगवानमय देखना, ये सबसे बड़ी पूजा है। ऐसा भाव, ऐसा विश्वास जिसको हो, ये भक्ति की पहली धारा है। हमें विश्वास नहीं होता। जिस दिन विश्वास हो जाएगा उस दिन ठाकुर जी जहां से चाहोगे वहीं से प्रकट हो जाएंगे। भैया, एक आदमी बड़ा परेशान रहता था, संसार के कार्य उसके बिगड़ते रहते थे, बड़ा दुखी था, क्या करूं, कैसे काम बने, कैसे काम बने, बड़ा परेशान, मेहनत भी खूब करता था। तो पहुंच गया किसी संत के पास, किसी महाराज के पास। तो उसने कहा, बोले एक काम करो, आप ना ठाकुर जी की सेवा किया करो, बाल कृष्ण प्रभु, लड्डू गोपाल, कन्हैया लाके अपने घर में रखो और उनकी पूजा करो। गोपाल जी कृपा करेंगे, तुम्हारे संसार के सब काम सिद्ध हो जाएंगे। अब महाराज वो ठाकुर जी ले आया, घर में रखने लगा, पूजा करता, खूब करता, लंबे समय तक खूब बैठा रहता। बरसों बीत गए उसको पूजा करते करते, लेकिन उसका कोई काम सिद्ध हुआ ही नहीं, और बिगड़ते चले गए काम। बड़ा परेशान, इतनी लंबी पूजा और फिर भी कुछ मिला नहीं। क्या? फिर कहा दूसरे के पास पहुंचो, महाराज हम बड़े परेशान हैं, वर्षों से कन्हैया की पूजा कर रहे हैं पर कोई लाभ नहीं मिला। अब जिसके पास आप जाओगे वो अपने तरीके से आपको मार्ग बताएगा, ये स्वाभाविक है। बीमारी एक ही है, पर जिसके पास जाओगे वो अपने हिसाब से उपचार करेगा। तांत्रिकी के पास जाओगे वो उल्टो सीधो ऊपर नीचर को कछु करेगा, तुम्हारे ऊपर झाड़ो फाड़ो लगावेगा, गोली गंडा और जे। डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको दवा देगा। वैद्य के पास जाओगे तो देशी औषधि देगा। पंडित जी के पास जाओगे तो कुंडली देख के कछु न कछु तुम्हारी खोपड़ी पे बैठा ही देगो, शनि खराब है जजमान भाई तुम्हारा, जाप करवाओ या सब ठीक है जाएगा। लेकिन मार्ग सबके अलग अलग, जाना वही है पर रास्ते सबके अलग अलग है। कोई बाईपास पे है कि अपनी गाड़ी निकाल के ले जा रहा हो, तो कोई बाजार में, बीच बाजार में है कि धक्का खाते भाई मारा टकराते भाई ले जा रहे हो। नेक नेक सी जगह मिले फिर बेचारो हिम्मत करके गाड़ी आगे बढ़ावे, पतो लगी कि आगे वाले ने ब्रेक लगाई दी, तुरंत अपनी गाड़ी रोके। रास्ता ही नहीं है, कहाँ से निकलोगे? धीरे 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 अपना ले जा रहा है झंझटों के बीच में होके गाड़ी। ये जीवन का झंझट ऐसा है। और कुछ लोग बाईपास से फुर भाग जाते हैं, लेकिन तारीफ उसकी नहीं है जो बाईपास से गाड़ी निकाल ले गया। कोई भी निकाल लेके जा सकता है, खाली रोड पड़ा है बाईपास हो गए ले जाओ। हिम्मत तो भैया बाकी है जो भरे बाजार में होकर के अपने जीवन की गाड़ी को धकेल रहा है और हंसी खुशी फिर भी निकाल के ले गया। समय लगा, कोई बात नहीं, सब कुछ सहन करते हुए जो आगे बढ़ रहा है, जीवन उसी का महान है। अब का दूसरे महाराज के पास में गए तो वाने अपनो रास्ता बताए दीनो। बोले आप ना दुर्गा जी की पूजा करो, दुर्गा जी की मैया है वो, माता दयालु होती है, जल्दी प्रसन्न हो जाएगी, तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे।
ठीक है। अब महाराज वो दुर्गा जी की मूर्ति ले आए और घर में रख दी नहीं, और जहाँ गोपाल जी रखे गोपाल जी उठा के ऊपर वाले टाण पे धर दीने वाले, सबसे ऊपर स्टोर में ऊपर विराजमान 100 पीस की तरह धरे रहे हो तुम कोई हो तो सही नहीं, कोई काम के, कितने वर्षों से तुम्हारी पूजा करें कछु तुमने करे तो है नहीं, अब तुम कृपा करके अब कहाँ भेजूं तुम्हें, तुम यहीं धरे रहे हो। अब हम तो मैया की पूजा करेंगे। बाप को बगल में कर दिया, मैया को पकड़ लिया। वैसे पूजा तो माता और पिता की बराबर होनी चाहिए, लेकिन अब भगत का भाव है भैया कछु कर सके। पूजा करने लगा। पहले दिन की बात, देवी जी की पूजा शुरू करी, पूजा करके माने धूप दीप आरती उतारी और तब धूप लगा के बढ़िया खुशबूदार धूप लाए मैया के सामने रख दी। अब अचानक उसका ध्यान ऊपर की ओर गया, जो धूप का जो धुआं था वो लो उठ करके ऊपर सीधे कन्हैया के पास ही पहुंच रही थी महाराज। धूप की जो धुआं था वो अब ऊपर कोई उठता है, लो उठी तो कन्हैया के पास पहुंची। उस भक्त को लगा रे वाह, दीपक हमने धूप जलाई है मैया के लिए और धूप की सुगंधी तुम ले रहे हो। बरसों से पूजा करी तुम्हारी, तुमने काम कोई सिद्ध किया नहीं, खामा खा तुम धूप की खुशबू कैसे ले रहे हो। उसने मन में विचार किया या कि मुंह पे कपड़ा बांध दो, कन्हैया के मुंह पे नाक बंद कर दो, या कि तो ये खुशबू लेगो ही ना, सांस लेगो ही ना, तो फिर खुशबू जाएगी कहां से। अब महाराज उठ के खड़ो भयो, माने महाराज कपड़ा लीनो और गोपाल जी के जो मुंह पे कपड़ा लपेट में लगे। ठाकुर जी सोच रहे जी तुम मारेगो भैया है, सांसू नहीं ले पाऊंगा, मेरा दम घुट जाएगा। जैसे ही वो बांध में लगो सो गोपाल जी से ना रहोगे, महाराज घबराएगे गोपाल जी, प्रगट है प्रगट है कि, और भक्त को हाथ पकड़ लीनो, रे भैया मार के ही छोड़ेगो का भले आदमी, मेरे मुंह काय को बांध रहो भाई। वो भगतने का कमाल है। बरसों तक तुम्हारी पूजा करता रहा तब तो तुम आए नहीं, और आज तुम्हें इतनी जलन हुई, एक दिन मैंने देवी मैया की पूजा करी तुम खुद प्रकट हो गए। भगवान ने कहा रे भैया जलन से नहीं, तेरी लगन से प्रकट हुआ हूं मैं। बोले वो कैसे। बोले तू बरसों तक मेरी पूजा केवल मूर्ति मान करके करता रहा, इसलिए मैं नहीं आ पाया, पर आज पहली बार तेरे मन में ये विश्वास बैठा, ये विश्वास प्रकट हुआ कि मैं श्वास ले सकता हूं, मैं तेरी खुशबू को सूंघ सकता हूं, ये तूने अनुभव किया तो मेरे से रहा नहीं गया और मैं प्रकट हो गया। भगवान अनुभव से ही प्राप्त हो सकते हैं। बड़े बड़े पुजारी, बड़े बड़े वेद पाठी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी थक गए साहब, एक क्षण के लिए भी उनको झलक नहीं दिखी, पर जिसने ठाकुर जी को अनुभव किया उसके लिए भगवान हर जगह है, हर पल है, जहां वो चाहे ठाकुर जी। भगवान का तो कहीं अभाव है नहीं, अभाव है तो हमारे भाव का अभाव है, तो ये विश्वास है। दूसरी चीज संबंध, भक्ति की धारा संबंध है। संबंध इतना पक्का रखिए उससे, उसका इतना ध्यान रखिए जैसे आप संसार के नश्वर संबंधों का ध्यान रखते हैं। कितनी चिंता होती है संसार के संबंधों की। कोई नाराज है जाए तो वह मनाते घूम रहे हैं, कोई भूखो है तो वह व्यवस्था भोजन की कर रहे हैं, प्यासे को पानी पिला रहे हैं, बच्चा गिर गए हो तो महाराज हो बिलबिलाएगे, दौड़ के गए उठाए के गोदी में ले लीनो, कोई काम बिगड़ गए हो परेशान है गए। ऐसे ही ठाकुर जी की भी चिंता हो, उसके साथ कोई ऐसा संबंध जोड़ो कि उसके भी सुख दुख का तुम्हें अनुभव हो। ठाकुर जी अपने भक्त के दुख से दुखी भी होता है तो भक्त के सुख से ठाकुर प्रसन्न भी होता है। भक्त के जीवन में दुख है तो वो दुखी है, भक्त के जीवन में आनंद है तो वो खुशी है, सुखी है वो। इसलिए उसके साथ ऐसा एक संबंध जोड़ो, उससे अलग होते उसकी याद आने लगे, उसकी भी चिंता हो जैसे संसार के लोगों की चिंता होती है। और अंतिम तीसरी धारा समर्पण की है, शुद्ध समर्पण। जो भी मन वचन कर्म से करो ठाकुर जी को नित्य शुद्ध समर्पित कर दो। अच्छो काम बन जाया शरीर से वैसे तो हो नहीं पाता,
अच्छा काम बन जाए तो भी ठाकुर जी से आकर के कहो लाला तेरी कृपा से आज या शरीर से ये शुभ काम है गया। और कोई गलत कार्य भी हो जाता है, गलती सबसे होती है, कोई संसार में ऐसा नहीं जिसने गलती ना की हो। जो गलती न करे वो इंसान ही कैसा, सबसे होती है। क्या साधारण, क्या महाराज महान लोग, बड़े से बड़े ज्ञानी ध्यानी महात्मा अमलात्मा योगी सब गलती करते हैं। मानव शरीर गलती का पुतला ही है, सबसे गलती होती है। लेकिन अपने हर गलत कार्य को भी आकर के बताओ लाला आज या अधम शरीर से ये अपराध बन गया भैया, अब तेरी जैसी इच्छा, जो तो को अच्छा लगे वैसो करियो भाई। जीवन में दुख है तो उससे रो रहे हैं, लेकिन जीवन के सुख को कभी जाकर के उसे धन्यवाद नहीं करते। लाला तेरी बड़ी कृपा है, मैं जिस लायक नहीं था, जितनी मेरी औकात नहीं थी, जितना तूने मुझे दिया है तेरी कृपा है। अच्छे और बुरे दोनों भाव उसके सामने प्रकट करो, ये है शुद्ध समर्पण। अच्छा काम हो रहा है तो चिल्ला रहे हैं, बुरा काम हो गया तो किसी को पता ना चले ये प्रयास कर रहे हैं, ये समर्पण नहीं है। शुद्ध समर्पण अच्छा बुरा भला सब कुछ, उससे कोई पर्दा नहीं हो। एक बार को संसार के लोगों से छुपाइए, भगवान से कोई छुपा, कोई दुराव नहीं होना चाहिए, उससे सब कुछ कहो। यही है तरीका भगवत कृपा पाने का। भगवान भी कहते हैं कि वाह चाहे तू जैसा भी है पर मुझसे आकर के सब कुछ कहता है, तो भगवान क्षमा कर देते हैं भक्त को।